द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्सेस। अब हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना टीचर्स, उसमें क्या है कि जैसे हमने इनहेल किया, इनहेल करते ही लंग्स के अंदर हवा भर रही है। अब लंग्स के अंदर हवा भरती जाए भरती जाए भरती जाए, तो क्या होगा, हमारे लंग्स जो है सॉफ्ट टिश्यू बने फट जाएंगे। तो लंग्स की भी एक स्ट्रेच कैपेसिटी है, तो उसकी स्ट्रेच एबिलिटी को ध्यान रखते हुए ही लंग्स को स्ट्रेच किया जाता है। मैक्सिमम इनहेलेशन के टाइम पर स्ट्रेच होने के बाद, एक लेवल के बाद लंग्स स्ट्रेच होना रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स के ऊपर मिलते हैं हमें स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन लंग वॉल। हमें क्या मिलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की ओवर स्ट्रेचिंग को ये प्रिवेंट करते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर। आप कहेंगे इसमें सीएनएस का पार्ट तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्स कहाँ से आ गया? तो बिल्कुल, यहाँ पे लंग वॉल जो है उन पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स किसी न्यूरॉन की हेल्प से हमारे सीएनएस से जुड़े होंगे, है ना, और सीएनएस फिर लंग्स के पास किसी न्यूरॉन से जुड़े होंगे। तो बेसिकली जब स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सीएनएस के पार्ट को कि भाई लंग्स ओ स्ट्रेच हो चुके हैं, इसके बाद और स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे, तो सीएनएस मैसेज देंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, लंग का और स्ट्रेच होना रुक जाएगा, मतलब इनहेलेशन रुक जाएगा, और लंग्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सहेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिफ्लेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिंस विद स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर है क्या स्ट्रेच रिसेप्टर्स? तो ये रॉन्ग हो गया। इन्वॉल्व्स द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा है ये रिफ्लेक्स, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है अकर्स व्हेन म्यूकस ब्लॉक्स द एयरवेज। जब म्यूकस एयरवे को ब्लॉक कर देता है, तो उसके बारे में मैंने तो यहाँ बात करी नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इज एन ओवरराइड रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट्स द ब्रीदिंग मसल्स फ्रॉम ओवर डिस्टेंडिंग एंड डैमेजिंग द लंग्स। बिल्कुल सही है ना। एक ओवरराइड रिफ्लेक्स है जो कि ब्रीदिंग वाली जो मसल्स है, ब्रीदिंग वाली मसल्स कौन सी है, जैसे कि हमारी ईआईसीएम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और डायफ्राम मसल, इनको मैसेज भेजेगा कि भाई लंग्स को और डिस्टेंशन नहीं चाहिए, तो अब आप कंट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए, अब आप रिलैक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उन मसल्स के रिलैक्सेशन से लंग्स का जो है एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है जाएगा। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इजी कैटेगरी तो नहीं दूंगी, मैं कैटेगरी